लड़की जैसे ही फैक्ट्री की गाड़ी में चढ़ी, उसे अंदाजा नहीं था कि अंदर बैठे एक अधिकारी उसे मिनरल वाटर की बोतल थमाकर प्यास बुझाने को कहेंगे। लड़की ने बिना ज्यादा सोचे बोतल खोली और पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद अधिकारी ने उससे मोबाइल जमा करने को कहा और कारण बताया कि इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसीलिए यह नियम है। यह सुनकर लड़की को माहौल थोड़ा असहज लगा और उसे कुछ ठीक न होने का एहसास हुआ। वह चुपचाप फोन उठाकर अपने परिचित से संपर्क करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधिकारी ने तुरंत फोन अपने पास रख लिया। लड़की विरोध ही कर रही थी कि उसे अचानक चक्कर आने लगे और उसकी चेतना धुंधली हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसे याद आया कि बेहोशी से पहले उसने आनयांग गांव का नाम सुना था और यह वही गांव था जहां से वह कभी जुड़ी हुई थी। यह सोचकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली कि यह जगह उसके लिए पूरी तरह अनजानी नहीं है। तभी उसने बाहर कुछ लोगों की बातचीत सुनी, जिनमें बचपन से जुड़ा एक नाम उसके कानों में पड़ा। थोड़ी देर में एक व्यक्ति सामने आया जिसने उसे पहचाना नहीं और हालात को समझे बिना जल्दबाजी में व्यवहार करने लगा। लड़की के मुंह पर कपड़ा होने के कारण वह बोल नहीं पा रही थी और सिर्फ इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति घबराहट और शक में उसकी बात समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद जब लड़की को बोलने का मौका मिला तो उसने अपना नाम और पहचान बताई और कहा कि वह आनयांग गांव की ही रहने वाली है। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति हैरान हुआ, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ और वह सोचने लगा कि शायद लड़की कोई बहाना बना रही है। लड़की ने शांत रहते हुए अपनी पुरानी पहचान से जुड़ी बातें बताई और यह समझाने की कोशिश की कि वह वही इंसान है जिसे वह बचपन से जानता था। हालांकि सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करने में झिझक रहा था, क्योंकि समय के साथ उसका रूप बदल चुका था। इसी दौरान उस व्यक्ति के पिता वहां पहुंचे। उन्होंने ध्यान से लड़की को देखा, उसकी बातें सुनी और कुछ सवाल पूछे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि लड़की सच कह रही है और वह वाकई उसी परिवार से जुड़ी है जिसे वे जानते थे। पहचान स्पष्ट होते ही माहौल बदल गया। लड़की ने उनसे मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह सुरक्षित घर लौटना चाहती है। पिता ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने बेटे को शांत रहने को कहा और मामले को बिगड़ने से रोकने की कोशिश की। जब लड़की की पहचान से जुड़े कागज सामने आए तो सच्चाई पूरी तरह साफ हो गई। पिता ने गलती स्वीकार की और लड़की से माफी मांगी। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी तरह का जबरदस्ती या दबाव हालात को और खराब कर सकता है। अंततः उन्होंने लड़की की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उसे सुरक्षित तरीके से घर लौटाने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। यह घटना सभी के लिए एक सबक बन गई कि गलत शक, लालच और जल्दबाजी किस तरह किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है और सही रास्ता वही है जिसमें इंसानियत और कानून का सम्मान हो। जल्दी से 50 के करवा दो भाई प्लीज, और वीडियो को पूरी देखिए एंड तक भाई। धन्यवाद भाई।